जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके बीच हूं। दर्शकों, श्रद्धालु भक्तजनों, देवियों, सज्जनों, ज्योतिष में रुचि रखने वाले समस्त ज्योतिष प्रेमी, आज एक बहुत अच्छा विषय लेकर के और एक एपिसोड लेकर के आया हूं। और ये एपिसोड चलेगा 9 दिन तक चलने वाला है। इस एपिसोड में हम क्या बताने वाले हैं आपको। आप लोग इस एपिसोड में जन्म पत्रिका देखना भी सीख सकते हो। और ये जो एपिसोड है, ये 9 दिन जो चलने वाला है, इसमें महिलाओं की जन्म पत्रिका से संबंधित ही आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम सूर्य से। सूर्य की स्थिति अगर जन्म पत्रिका में महिलाओं की कौन से भाव में सूर्य होने पर क्या शुभ या अशुभ प्रभाव डालता है, इस संबंध में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। चाहे तो आप मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लें या पेन डायरी ले लें, अपनी जन्म पत्रिका को सामने जरूर रख लें। तो मेरे आने वाले जो वीडियो हैं उनको अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं लगातार अब सूर्य से लेकर के और केतु तक, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु तक, और उसके बाद इनकी महादशाओं के बारे में, अंतर और प्रत्यंतर दशाओं के बारे में, ये वर्ष भर 2023 तक ये एपिसोड चलेगा। एक वर्ष तक लगातार मैं ज्योतिष की जानकारियां आपको, गूढ़ जानकारियां दूंगा मेरे 50 वर्ष के अनुभव के आधार पर। चलिए प्रारंभ करते हैं। सूर्य अगर प्रथम भाव में होगा किसी स्त्री की जन्म पत्रिका में, तो वो स्त्री का स्वभाव कैसा होगा, उसका आचरण कैसा होगा, उसकी शिक्षा कैसी होगी, उसके संस्कार कैसे होंगे। तो प्रथम भाव में चलिए, प्रथम भाव में अगर सूर्य किसी भी स्त्री को उनकी जन्म पत्रिका में होता है तो वो स्त्री क्रोधी होती, तीव्र स्वभाव की होती, किसी के सामने झुकती नहीं, शासन करने वाली होती है, उच्च अधिकारी होती है। अगर सूर्य अपनी राशि में, सिंह राशि में हो या मेष राशि में हो, गुरु की युति हो या गुरु की दृष्टि हो, तो निश्चित तौर से ऐसी महिलाएं दबंग होती हैं और बड़ी अधिकारी भी होती हैं। वो किसी के सामने झुकती नहीं। मैं द्वितीय भाव की बात करूं तो द्वितीय भाव में अगर सूर्य किसी भी महिला को हुआ अपनी राशि का छोड़ के, सिंह राशि या मेष राशि का छोड़कर अन्य राशियों में हुआ, पाप ग्रहों से दृष्टि अगर हो रही है, पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही है, तो ऐसी महिला धनहीन होती है, वो दुष्ट स्वभाव की होती है, उसकी वाणी में कर्कशता होती है, मिठास नहीं होती, वो दुख देने वाली होती है। मैं तृतीय भाव की बात करूं तो तीसरे भाव में जिन महिलाओं की पत्रिका में तीसरे घर में, लग्न से तीसरा भाव, तीसरे घर में अगर सूर्य है तो क्या स्थिति होने वाली है। तृतीय भाव में महिलाओं की पत्रिका में सूर्य बहुत अच्छा माना गया है, सुखों से परिपूर्ण होती हैं, वो रूपवती होती हैं और सुंदर यौवना होती है, जिनको हम मृगनयनी अगर कहें तो कोई अतिशुक्ति नहीं होगी, मृगलूचनी, पिकबयनी। हाँ, तो इस प्रकार की स्त्रियां जो हैं परम सुख पाती हैं जिनके तीसरे भाव में सूर्य होते हैं, बशर्ते सूर्य के साथ राहु, केतु, शनि नहीं होना चाहिए, सूर्य अपनी राशि का हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि में। मैं चतुर्थ भाव की बात करूं तो चौथे भाव में जिन महिलाओं की पत्रिका में सूर्य चौथे भाव में होता है, तो चतुर्थ भाव का सूर्य सुखों से हीन कर देता है। चतुर्थ भाव का सूर्य प्रभावहीन करता है, संतप्त। ऐसी महिला बार बार झगड़ा करने वाली होती है, दुखी होती है, उसको अपने घर का सुख नहीं मिलता, वो कभी अपना घर नहीं बना पाती। अगर शनि की दृष्टि हुई तो पूरा जिंदगी किराए के मकान में चली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो चौथे भाव का सूर्य घास फूस की कुटिया में रहने के लिए या किराए के मकान में या शेड में रहने के लिए मजबूर कर देता है, संतप्त रहती है, दुखी रहती है, आशंकित रहती है, डरी रहती है। पंचम भाव की मैं बात करूं तो पंचम भाव का सूर्य
माता पिता की सेवा करने वाली होती है, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाली होती है। आतिथ्य भाव अच्छा होता है, अतिथियों का आदर और सत्कार करने वाली होती है पंचम भाव में। लेकिन अल्प संतान वाली, 1 या 2 संतान हो मुश्किल से। मैं बात करूं षष्ठ भाव की, तो षष्ठ भाव में शत्रुओं का नाश करने वाली होती है, भाग्यशाली होती है, क्योंकि छठे भाव में सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। अगर अपनी राशि का हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और मेष राशि का हुआ तो और अच्छी बात है। सप्तम भाव की बात करूं तो पति के सुख से वंचित हो सकती है। हाँ, पति अधिकारी मिल सकता है, वो सेना में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, बड़ा अधिकारी हो सकता है, लेकिन वो पति के सुख से वंचित हो जाती है, उसको वैधव्य जीवन गुजारना पड़ता है। अगर सूर्य के साथ राहु, सूर्य के साथ केतु आ गया या शनि आ गया, तो उस महिला का दाम्पत्य जीवन खंड खंड हो जाता है, वैधव्य जीवन गुजारना पड़ता है, बहुत दुखी हो जाती है। अष्टम भाव की बात करूं तो अष्टम भाव में जिन महिलाओं की पत्रिका में 8वें भाव में सूर्य होता है, वो रक्त विकार, शरीर के अंदर रक्त विकार होने की वजह से फोड़ा फुंसी वगैरह होते रहते हैं, नेत्र ज्योति भी कमजोर पड़ जाती है, सम्मान कभी नहीं मिलता। 8वें भाव के सूर्य वाले को सम्मान नहीं मिलता। 8वें भाव के सूर्य में षड्यंत्र करने वाली होती है, वो पति घातनी भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। उसका आचरण और चरित्र संदिग्ध माना गया है। अगर सूर्य के साथ राहु या सूर्य के साथ शुक्र आ गया तो वो अपनी सब सीमाएं लांघ सकती है, उदंडता में बहुत आगे निकल जाएगी, संस्कारहीन होती हैं, धर्महीन होती हैं, इनको ना समाज की चिंता होती है, ना परिवार की, ना माता और पिता की। अधिकतर ऐसी महिलाएं अंतरजातीय विवाह कर लेती हैं और फिर या तो इनकी मृत्यु हो जाती है या ये आत्महत्या कर लेती है। 8वें भाव का सूर्य महिलाओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ये षड्यंत्र करने वाली होती हैं, बहुत जबरदस्त षड्यंत्र करने वाली होती हैं। और नवम भाव की अगर मैं बात करूं तो नवम भाव की जो नवम भाव में जिन महिलाओं के लिए सूर्य होता है वो साहसी होती हैं, भाग्यहीन होती हैं, लेकिन धनहीन होती हैं, शत्रु का पक्ष लेने वाली होती हैं, लेकिन साहसी होती हैं, इनके अंदर साहस बहुत होता है। भाग्य अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य अगर नवम भाव में राहु से, केतु से, शनि से युति बना रहा है या पाप ग्रहों की दृष्टि में है तो ये सूर्य ठीक नहीं है। और ये सूर्य पिता के सुख का हरण भी कर लेता है। अगर राहु केतु शनि के साथ हुआ तो ऐसी स्त्री को अपने पिता का सुख नहीं मिलता, अल्पायु में ही ऐसी स्त्री के पिता स्वर्ग से धार जाते हैं। मैं दसम भाव की बात करूं तो दसम भाव में भी स्त्रियों के लिए दसम भाव का सूर्य अच्छा नहीं माना गया है। दसम भाव का सूर्य महिला के आचरण, महिला के चरित्र पर छींटाकसी कर सकता है, बदनामी हो सकती है। ये क्रूर कर्मा होती हैं, ये दयाहीन होती हैं, इनके अंदर दया नाम की चीज नहीं होती है, ना सत्कर्म करती, ना पुण्य करती, ना धर्म करती, किसी भी प्रकार की कोई पूजा पाठ में भी इनका मन नहीं लगता। ये प्रभावहीन होती हैं और अधिकतर ऐसी महिलाएं सांवली रंग की होती हैं, उनका रंग हल्का सांवला होता है या बहुत ज्यादा सांवला भी हो सकता है। मैं एकादश की बात करूं तो एकादश माने 11वें भाव का सूर्य महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। एकादश भाव की महिलाएं राजयोग वाली होती हैं। एकादश महिलाओं का सूर्य एकादश भाव में अगर महिलाओं की पत्रिका में सूर्य है तो वो राजयोग गठित कर देता है। धन धान्य से परिभूमि, भवन, नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला, फार्म हाउस, अपार धन संपदा की मालकिन होती हैं अगर एकादश भाव में सूर्य सिंह राशि में हो या मेष राशि में हो, गुरु के साथ हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, बुध के साथ भी हो, तो भी ऐसी महिलाएं जीवन भर आनंद, नौकर चाकर बहुत होते हैं। ऐसी महिलाओं को बहुत पग पग पर सम्मान मिलता है। ऐसी महिलाएं बड़े राजनीतिक दल का नेतृत्व करने वाली प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहना चाहिए या IAS IPS अफसर होती हैं। और मैं द्वादश भाव की अगर बात करूं तो द्वादश भाव में यानी 12वें भाव की मैं बात कर रहा हूं तो 12वें भाव में जिन महिलाओं की पत्रिका में सूर्य होता है, अगर राहु केतु या शनि के साथ हुआ तो बहुत ही घातक होता है। अन्य राशियों के अनुसार फल मिलेगा, पत्रिका देखने के बाद ही बता पाऊंगा, लेकिन द्वादश भाव का सूर्य नेत्र
ज्योति कमजोर कर देता है। ऐसी महिलाओं को इनके बचपन में यौवनावस्था में चश्मा लग जाता है, नेत्र ज्योति जा सकती है, मोतियाबिंद हो सकता है, आँख में क्या लेंस डल सकता है, और मान सम्मान तो इनको मिलता नहीं है। ये क्रूर कर्मा कुकर्मा होती हैं। इन महिलाओं के आचरण विचार अच्छे नहीं होते। इनकी उठक बैठक जहाँ होती है, उठक बैठक वो महिलाएं भी अच्छी नहीं। इनका फ्रेंड सर्कल में जो इनकी महिलाएं होती हैं वो भी आचारहीन और चरित्र संदिग्ध होते हैं ऐसी महिलाओं के। तो ऐसी महिलाएं मांस मदिरा का भक्षण करने वाली होती हैं, जुआ सट्टा शराब या कोई बड़े क्लब में जा करके इस प्रकार से आचरण अच्छा नहीं होता। कुल मिला करके अगर मैं देखा जाए तो 12वें घात भर का सूर्य महिलाओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो आज चलते हैं, आज सूर्य के ऊपर मैंने बताया है, और अगले वीडियो में आप देख पाएंगे कि चंद्रमा की स्थिति क्या है पत्रिका में, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक हर भाव के बारे में बताऊंगा। आप लोग डायरी पेन लेकर के बैठा करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सदस्यता ले लें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो मिलते रहें। आप घर बैठे ज्योतिष सीख सकते हैं, 1 वर्ष के अंदर पारंगत हो सकते हैं आप, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो आप किसी अवस्था के हों तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें। इसी के साथ में इजाज़त चाहूँगा। ज्योतिषाचार्य पंडित गोविंद शास्त्री, भोपाल, मध्य प्रदेश से। अगले वीडियो में मैं फिर आपको मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू श्याम, जय श्री महाकाल, जय जय श्री